तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर मैं जो है एक सच्ची घटना पर आधारित जो है ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इधर जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत से डेली जो है दोस्तों 294 लड़कियाँ जो हैं गायब होती हैं, जिनमें से कुछ अपनी मर्ज़ी से जाती हैं तो कुछ जो है कुछ का जो किडनैप होता है। तो दोस्तों पुलिस की लापरवाही भी बहुत से केसेस में देखने को मिलती है, जिस वजह से कुछ लड़कियां तो मिल जाती हैं लेकिन कुछ लड़कियों की कभी भी जो है कुछ उनका मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आज के इस केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। एक ही घर से 3 लड़कियां जो है 9 दिन के अंदर गायब हो जाती हैं। पुलिस की बड़ी लापरवाही के कारण इन लड़कियों को ढूंढने में 2 से ढाई महीने का समय लग जाता है। जब ये लड़कियां मिलती हैं तो इनमें से जो नाबालिग लड़की होती है वो गर्भवती पाई जाती है, प्रेग्नेंट पाई जाती है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी की जो शुरुआत जो होती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो मेन पूरी ज़िला है उधर से चालू होती है। तो इधर पर दोस्तों एक शमशाद अली नाम का जो है एक व्यक्ति रहता था और इस व्यक्ति के 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी बालिग थी जबकि 2 बेटी जो है नाबालिग थीं। अब ये व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। अब दिन आ जाता है 21 दिसंबर 2022 का, जब शाम के वक्त ये व्यक्ति अपना काम करके घर लौटता है तो ये पाता है कि इसके सबसे जो छोटी बेटी है, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, वो घर से गायब है। अब ये आसपास गांव में उसे ढूंढता है लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाता। पूरी रात जो अपनी बेटी को ढूंढने में और इंतज़ार करने के बाद अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर 2022 को ये पुलिस स्टेशन में जाके उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस होती है उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। उसकी रिपोर्ट तो लिख लेती है लेकिन उसके लिए छानबीन की शुरुआत नहीं किया जाता है। अब शमशाद अली नाम का जो व्यक्ति था ये खुद ही अपनी बेटी की छानबीन में लग जाता है। अब गांव में पड़ोसी से पूछताछ करता है तो उसको कुछ मालूम चलता है कि इसके गांव में 2 दिन पहले पंजाब के मुक्तसर से एक बारात आई थी। उस बारात में कुछ लड़के थे जो इसकी बेटियों के आगे पीछे घूम रहे थे। अब यहीं से जो है इनको जो है इन लड़कों पर जो है शक होता है। अब जिस व्यक्ति के घर ये बारात आई थी वहाँ पर जाके उन लड़कों की जानकारी ली जाती है और वहाँ से उसे एक मोबाइल नंबर मिल जाता है। अब बिना देरी करे उस मोबाइल नंबर पर ये कॉल करते हैं और उस पर एक लड़का इससे बात करता है और बात करते हुए पीछे से इसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जिससे ये यकीन हो जाता है कि इसकी बेटी पंजाब के मुक्तसर में भरत सिंह नाम के लड़के के पास है। अब ये सारी जानकारी जो है शमशाद अली ने खुद इकट्ठा की थी। ये सारी जानकारी लेकर वो पुलिस स्टेशन पर जाता है और पुलिस को ये बातें पूरी बताता है कि उसकी बेटी जो है पंजाब के मुक्तसर में किसी भरत सिंह नाम का जो व्यक्ति है उस लड़के के पास है। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस जो है इसको सीरियसली नहीं लेती है। ये कहती है कि चलो हम तुम्हें जो है उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस करके बता देते हैं, तुम जाकर अपनी बेटी को ले आना। अब उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पंजाब के मुक्तसर के एक इलाके की पाई जाती है। अब पता चलता है कि वो पता जो है शमशाद अली को दे दिया जाता है। अब शमशाद अली जो अपने 3 रिश्तेदारों के साथ किराए की गाड़ी करके पंजाब के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं था कि अभी उसके जीवन में और भी मुसीबतें आने वाली हैं। ये दिन था दोस्तों 30 दिसंबर 2022 का, जब ये अपने घर से पंजाब के लिए निकला था। ये आधे रास्ते में ही पहुंचा था तभी इसके घर से इसका बेटा सलमान इसे कॉल करता है और कहता है कि घर की दोनों बेटियां, जिसमें से बड़ी बेटी बालिग और छोटी बेटी नाबालिग है, वो भी लापता हो गई हैं। अब शमशाद अली परेशान हो जाता है कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी को लेने के लिए पंजाब जाए या फिर आधे रास्ते से वापस घर जाए और अपनी बची हुई दोनों बेटी की छानबीन करे। अब इसके चलते वो अपने रिश्तेदारों से बात करता है और डिसाइड करता है कि पहले वो पंजाब के मुक्तसर जाकर अपनी 14 साल की बेटी को लेकर आएगा। उसके बाद बाकी दोनों बेटियां जो गुमशुदा हुई हैं उनकी तलाश जो है जारी करेगा। अब एक तरफ तो शमशाद अली अपनी 14 साल की बेटी को लेने के लिए पंजाब जा रहा था और उसी के पीछे से उसकी 22 साल और 16 साल की जो बेटी थी वो भी लापता हो जाती हैं।
अब शमशाद अली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। पंजाब पहुंचकर वो तुरंत जो है उस इलाके के पुलिस थाने में जाता है, जहां पर उसकी लोकेशन जो यूपी पुलिस ने दी थी। अब पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सारी बातें बताता है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पंजाब पुलिस उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि हमारे पास यूपी पुलिस की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और ना ही तुम्हारे साथ कोई यूपी पुलिस का कर्मचारी है। अगर तुम्हारे साथ कोई पुलिस कर्मचारी होता, पुलिस वाला होता, तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करते। अब थक हार कर जो शमशाद अली है वो काफ़ी लंबा इंतज़ार और मिन्नतें करने के बाद जब उसे कोई मदद नहीं मिलती है तो वो वापस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अपने गांव रामपुरा में आ जाता है। अब वहाँ पर आकर वो फिर से पुलिस थाने में जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद बाकी की जो दोनों बेटियाँ हैं और जो कि गायब हो गई थी, उनकी भी जो है मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर 3 लड़कियाँ लापता हो गई थी तो पुलिस यहाँ पर फिर हरकत में आती है। शमशाद अली की रिपोर्ट फाइल करके अब इसकी छानबीन शुरू कर दी जाती है और सबसे पहले पुलिस जो है उसकी 14 साल की जो बेटी जो गुम हुई थी उसकी तलाश शुरू कर देती है और उन्हें मालूम चलता है कि वो पंजाब के मुक्तसर में किसी भरत सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है या फिर उसके पास है। अब 10 दिनों के बाद यानी कि 10 जनवरी 2023 को पुलिस यहाँ पर भरत सिंह को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब पंजाब के मुक्तसर के उस एड्रेस पर जाती है जहाँ की लोकेशन भरत सिंह के मोबाइल से मिली थी, लेकिन वहाँ जाकर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है क्योंकि भरत सिंह पहले से ही वहाँ से उसकी 14 साल की बेटी को लेकर फरार हो गया था। अब इस केस की छानबीन चलती रहती है और ऐसे करते करते तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाता है और 4 फरवरी 2023 को फाइनली पुलिस के हाथ भरत सिंह लग ही जाता है। अब दरअसल वो शमशाद अली की जो 14 साल की जो बेटी को लेकर दिल्ली चला गया था। अब लेकिन उसके बाद वो फिर से वापस पंजाब आया था और पुलिस ने उसकी लोकेशन को जो है ट्रेस किया और पंजाब से 4 फरवरी को भरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ ही शमशाद अली की 14 साल की बेटी भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई में देरी होने के कारण शमशाद अली की 14 साल की नाबालिग बेटी गर्भवती हो चुकी थी। अब उसको पुलिस हिरासत में लेती है और उससे छानबीन शुरू कर दी जाती है। तब जाकर इस केस के बारे में कुछ ऐसे पत्ते खुलते हैं जिसके बारे में शमशाद अली और पुलिस ने भी काफ़ी मतलब इतना सब नहीं सोचा होगा। अब 14 साल की मासूम जो लड़की थी सब कुछ बताती, कहती है कि गुम होने से पहले 18 तारीख को ये अपनी बड़ी बहन निशा जिसकी उम्र 22 साल थी उसके साथ बाजार गई थी और वहीं पर जो है निशा ने इसकी मुलाकात राहुल नाम के लड़के से करवाई थी। राहुल ने इसे पैसे मोबाइल का लालच देकर ये कहा कि मेरी पहुंच दिल्ली में बड़े बड़े लोगों से है और मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है, तो तुम वहां जाकर एक अच्छी जॉब कर लेना और वहां से जो पैसा आएगा उससे तुम परिवार की मदद भी कर पाओगे। और जब राहुल नाम का ये लड़का इस लड़की से ये सारी बातें कह रहा था तो इसकी बड़ी बहन निशा भी वहीं पर मौजूद थे। ये अपनी बहन को कहती है कि तुम राहुल के साथ चली जाना और ये तुम्हें दिल्ली पहुंचा देगा और वहां पर जाकर तुम अच्छे से जो है जॉब करना, पैसे कमाना और अपना भी शौक पूरा करना और घर वालों को भी पैसे भेजना। अब इसी के चलते जो है 20 दिसंबर 2022 को ये दोपहर में अपने घर से फरार हो जाती है और राहुल नाम के उस लड़के के साथ चली जाती है। अब दोस्तों ये रेलवे स्टेशन पर वो इसको ले जाता है। वहाँ पर दोस्तों भरत सिंह नाम का लड़का मिलता है जिसको कि वो है जो इस 14 साल की जो लड़की थी उसको जो है बेच देता है। अब वो उसे दिल्ली ना ले जाकर पंजाब के मुक्तसर लेकर गया था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो कुछ दिन पहले शादी में बारात में इस गांव में आया था। अब पंजाब ले जाने के बाद ये लड़का उस 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। उसके बाद उसे दिल्ली ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे बेचने की कोशिश करता है और उसे गलत धंधे में लगाने की कोशिश भी करता है। जब वो इसमें सफल नहीं हो पाता है तो वापस से वो उस पंजाब का जो इलाका था मुक्तसर वहाँ पर ले आता है और यहीं पर जो है पुलिस को पकड़ लेती है उसका मोबाइल को ट्रेस करके। अब दोस्तों शमशाद अली की बाकी दोनों बेटियों का क्या हुआ, अब उसकी तलाश जो है पुलिस कर देती है जिसमें कि 22 साल की निशा और 16 साल की एक नाबालिग लड़की थी।
अब पुलिस अपनी जो है सर्चिंग जो है चालू रखती है। अब ये जो है तीनों बेटियों की गुमशुदगी में कहीं न कहीं जो है बड़ी बेटी का निशा का हाथ ज़रूर है। ये पुलिस को जो है कुछ समझ में आता है। अब ऐसे ही चलते-चलते दोस्तों क्या होता है कि 27 मार्च 2023 का और पुलिस के हाथों राहुल और निशा दोनों लग जाते हैं। अब पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और जब जाकर इस केस में एक बड़ा खुलासा होता है। पुलिस को निशा और राहुल ये बताते हैं कि वो काफ़ी पहले से रिलेशन में हैं और यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था कि निशा की छोटी बहन जो सिर्फ 14 साल की है और 16 साल की है, उन दोनों को ही बेच देंगे ताकि इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए और वो पैसा लेकर ही दिल्ली चले जाएंगे। अब बेसिकली ये जो पूरा प्लान है ये 22 साल की निशा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर बनाया था और इसी के चलते पहले इन्होंने 20 तारीख को अपने 14 साल की जो बेटी थी, जो छोटी बहन है, उसे भरत सिंह को भेज दिया था और उसे लेकर वो पंजाब ले गया था। और उसके बाद जो है जिस वक्त 30 तारीख को इनके पिता पंजाब जा रहे थे छोटी बेटी को ढूंढने के लिए, उसी दौरान निशा अपनी दूसरी बहन जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी उसको लेकर भी राहुल के साथ वो फरार हो जाती है और उसे राजस्थान के बूंदी शहर में एक लड़कियों को बेच दिया जाता है और उसके बाद पैसे लेकर ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन 27 मार्च को राहुल निशा पकड़े जाते हैं। उसके बाद पुलिस को तलाश थी उनकी दूसरी बेटी जिसकी उम्र 16 साल थी और लंबे इंतज़ार के बाद 4 अप्रैल 2023 को वो लड़की राजस्थान से जो है मिल जाती है। पुलिस उसे भी ले आती है और इन सारे बयान और सबूतों के आधार पर ये मालूम चल जाता है कि इस केस में मुख्य आरोपी राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड निशा और साथ में ये पंजाब का भरत सिंह शामिल है। तीनों को जो है अब पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और केस की कार्रवाई अब चलती है। आगे जाकर इनको जो है कड़ी सज़ा भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों इस केस को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आज के समय में पैसे के लिए इंसान अपने खून के रिश्ते को भी दांव पर लगा देता है। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली दोस्तों, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इधर वीडियो ख़त्म होता है। इस टाइप से बहुत सारे वीडियो मैं लाते रहता हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप इस टाइप से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।